औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले मैं ये 7 साइन अल्लाह के मेरे वीडियो में बताना चाह रहा था और मैं वीडियो बना भी लिया, लेकिन जो कंप्यूटर की जो अपलोड करते हैं वो चिप मेरी फंस गई लैपटॉप में और मेरा वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका। बदकिस्मती से 3 दिन से मैं जो है इंतज़ार करते रहा, क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी कॉलेज के जो एक्टिविटीज़ में, फेस्टिवल के, फ्रेंड्स के उसमें बिज़ी था, इस वास्ते मैं अपलोड नहीं कर सका। लेकिन ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो मुसलमान हैं। देखो, मेरे पास तो जन्नत है, ये मैं आपको अल्लाह के दिए हुए साइन के हिसाब से 3 दिन मैंने ख्वाब में देखा था। इस वास्ते मैं आपके सामने तकब्बुर और गुरूर और जो है हिमाकत से रख रहा हूँ ये बात कि अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी, मुझे अब मेरी ज़िंदगी से मेरे को कुछ नहीं लेना है। मैं जो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के पास तो इबादत के लिए फरिश्ते हैं, करोड़ और जो बोलते हैं, तो अल्लाह को इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को इंसान के दर्द के लिए इंसान को बनाया। ये पॉइंट की वजह से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और इस पे तवज्जो देंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। आपका सेल्फ है ये, आपका जो अपनी ज़िंदगी का दारोमदार है इसी पे है मुनसिब। आपको गौर करना है आज की सियासत से। मैं एक मिसाल से शुरू करता हूँ। आपकी जन्नत है, आपको दोज़ख की तरफ ढकेला जा रहा। आप इंडिया में चले जाओ, मोदी अभी जर्मन गया, वो जो है दौरे पे, वहाँ पर जर्मन में मुसलमान जहाँ वो स्पीच देने वाला है वहाँ आए और उन्होंने कहा कि इन्हें तासुब करता है मुसलमानों से और इसकी गवर्नमेंट मुसलमानों को दबाना चाह रही, उसको यहाँ जर्मन आने की ज़रूरत नहीं बोल के भगाओ बोले। इतनी बेइज्जती हुई। और इलेक्शंस के वक्त राहुल गांधी ने कहा कि ये चोर है मोदी, और कई हिंदू खुद, क्योंकि राहुल गांधी भी जो है मुसलमान नहीं है, और दूसरे जो मध्य प्रदेश या यूपी के या जो है बिहार के, गुजरात के हिंदू खुद बताए कि झूठा है मोदी। तो ये सियासत चल रही, तो आपको दुनिया में क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिनिस्ट्री मिल जाएगी, लीडर बन जाएंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अय्याशी कर लेंगे दुनिया में, लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी इन चीज़ों से। आप पाकिस्तान का हाल देखो। इमरान खान इससे पहले मक्का मदीना गया तो मैंने सुना, क्योंकि मैं वो देखा नहीं वीडियो, लोग बता रहे थे, ये एंकर्स बता रहे थे, टीवी के बोल, टीवी जो है पाकिस्तान का या और भी जो बता रहे थे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब मक्का मदीना को उम्रे के लिए गया था तो लोग वहाँ पर भी हुटिंग करने लगे कि ये चोर है इमरान खान को, जबकि सबके सामने उन्हें आईने की तरह जो है आपके सामने 25 साल की सियासत शफाफ और मैं समझता बगैर दाग के दिया। उसके बावजूद एक नेक इंसान के ऊपर तोहमत, बोहतान लगाया जा रहा, जबकि कोई देखा नहीं इसने कोई चीज़ चुराई हुई। इससे बड़ी दुनिया की मिसाल क्या दूं कि एक इंसान है, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की जो है मखलूक को अल्लाह कह रहा है तुम अपने जो है भाई का दर्द रखो, हमदर्द बनो। वो हमदर्दी करना चाह रहा दूसरों से, वरना उसके पास शोहरत थी, उसके पास खूबसूरती थी, उसके पास अय्याशी के लिए एक से एक औरत थी, एक वक्त जवान था, पैसा था, नाम था, हर चीज़ दे दिया था अल्लाह ने। लेकिन उसका दर्द ज़ईफ़ुल उमर के वक्त जागा कि मैं खिदमत खल्क और हुब्बुल वतनी दिखाऊं और वतन परोस, वतन का जो है एक अच्छा सा शहरी बनकर, सिटीज़न बनकर कुछ खिदमत कर जाऊं।
तो ये दुनिया की ही है, इससे भी जन्नत नहीं मिल जाए अगर इसको चोर कहे तो यहाँ सियासत इंडिया में चल रही हिंदू मुसलमान की, अब जो 7 साल से है। पाकिस्तान में जब ये होते पे था प्राइम मिनिस्टर के, तो इमरान खान भुट्टो बेनज़ीर और वो बिलावल के ऊपर रोता रहा, नवाज शरीफ के ख़ानदान पे रोता रहा, ये औरत की तरह रोता रहा ये इमरान, क्योंकि उसका जो है ज़र्फ नहीं था उतना बड़ा कि मामूली लोगों का जिक्र करने के बजाय मुल्क की तरक्की की बात करूं, मैं जोश वलवला दिलाऊं, कुछ कर जाने की बात करूं, कुछ शोहदा बन जाए, कोई जो है अल्लाह को पाने वाले जन्नती बन जाए, वो उस पर काम नहीं करके इन पे रोता रहा 3.5 साल ये शरीफ ख़ानदान के ऊपर या जरदारी के ख़ानदान पर। तो यहाँ की भी सियासत फालतू। अब चूँकि मदीना गया शहबाज शरीफ, वहाँ उसको और उसकी मरियम शरीफ को चोर बोले, तो उसने ये रोना शुरू कर दिया कि इमरान की वजह से हमारे को ये बदनामी का ठीकरा सर पे फोड़ा पाकिस्तानियों ने, जबकि वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे आवाज़ भी नहीं उठाना है। मुसलमान पाकिस्तान का उसको आखिरत के हिसाब से जीना नहीं है। इंडिया का मुसलमान आखिरत के लिए हिंदू से लड़ना नहीं है, अपना हक मांगना नहीं है। पीस इंडिया में ला सकते हैं सिर्फ मुसलमान को लीडर बनाए तो ईमानदार रहता। अभी भी असदुद्दीन जैसे लोग जो है दोगली जिंदगी जीते हैं। उसका भाई अकबरुद्दीन ने कहा 15 मिनट छोड़ दो, हम मुसलमान इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। बोला आज हमारी मस्जिदों को शहीद कर दिया जा रहा, हमारे ईदगाह के ऊपर नमाज नहीं पढ़ना बोल दिए, रोड पे नमाज नहीं पढ़ना बोल दिए, हिजाब हमारे बच्ची के सर से उतार लिया गया और हमारा हक 3 तलाक का छीन लिया गया, हमारी ज़मीन कश्मीर की 370 बोल के हमारी ज़मीन छीन ली गई। ईमान है कहाँ बताओ? अकबरुद्दीन जैसे खाली बोलने वाले भोंकने वालों से काम नहीं चलता, असदुद्दीन जैसे काम नहीं चलता। भले ही लोग आजम खान या असदुद्दीन ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमा लेंगे, अल्लाह इसका रिवार्ड नहीं देगा। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, जो हक मांगने के लिए अबू बकर सिद्दीक अगर वो ऊँट देता है, रस्सी नहीं देता है, तब भी मैं जहाद करूँगा, ये ईमान होता है। खैर, अब मैं हकीकत देना चाह रहा हूँ, जो मेरे वीडियो को समझना चाहे वो समझे कि मैं क्या चाहता हूँ तुमसे, तुम्हारी आखिरत के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं तो मेरे पास जन्नत है, इस वास्ते मैं नाम भी नहीं बताता, मुझे पैसे की दीवानगी नहीं है, मेरे वीडियो देखते भी नहीं 11 साल से लोग, वो रोक दिया, यूट्यूब वाला रोक दिया। यहूद नसारा की साजिश चलती है अमेरिका में, CNN, फॉक्स 5 जैसे, या यूरोप में जो है BBC जैसे, ये सब मुसलमानों को अपने मज़हब पे नहीं चलने दे रहे। अल्लाह के हुक्म से कुरान में है कि तुमको यहूद नसारा बुत परस्त तुम्हारे मज़हब पे नहीं चलने देंगे। एक हकीकत है नंबर 1। दूसरी हकीकत है सिर्फ कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है दुनिया में जो डायरेक्ट अल्लाह के पास से आई, गॉड के पास से आई, ईश्वर के पास से आई। वेदास, ऋग्वेदास, यजुर्वेदास, जो भी बोला, वेदास डायरेक्ट अल्लाह की, गॉड की, भगवान की किताब नहीं है। गीता इंसानों ने लिख के दी, वाल्मीकि और तुलसीदास जैसे और भी बेशुमार गीता है, डायरेक्ट गॉड की खुद किताब नहीं है। बाइबल 40 लोग लिख के दिए, 31 टाइम्स चेंज कर दिए, दूसरे लोगों ने फिर से लिखा और फिर पुरानी बाइबलों को फेंक दिए। दिस इज नॉट करेक्ट बोल के गार्बेज बासुरा उसको जो है कचरा को क्रिकेट में डाल दिए, बाइबलों को 31 टाइम चेंज कर दिए। इस वास्ते डायरेक्ट गॉड की किताब नहीं है, सिर्फ कुरान है। इस पे गौर करना है आपको। पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको। अल्लाह कह रहा है तुम्हारे को पनपने नहीं देंगे। स्पेन में हमारे दीन को पनपने नहीं दिया। 800 साल हुकूमत करने के बाद आज मस्जिद वीरान है। एक औरत ने जो है पूरे मुसलमानों को भगा दिया था, मुल्क से भगा देंगे अल्लाह कह रहा है। साहबा को भगा दिया गया, अल्लाह बताया दीन के ये रास्ते में। यहूद नसारा ने साजिश की, यजीद ने जो है मुसलमान रह के मुसलमान का जो है कत्ल किया, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का, और शहीद हुए। और फिर ये तारीख अभी तुम्हारे सामने जू की तुक पड़ी हुई है अरबस्तान में।
आपको हिंदू की तारीख जो बोलता है महाभारत या जो भी जंगें हैं वो उसके कोई निशानी नहीं बता सकते। खाली मैदान बता के बोल देना ये जरूरी नहीं है। आपको यजीद के अभी भी जो खिला है अभी भी देख सकते हैं आप, वैसा दिखाना जरूरी है जंगों के लिए, प्रूफ के लिए, वीडियो के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। तो झूठे हिंदू है इस वास्ते गीता वेदास उनकी गाड की नहीं है, इस वास्ते उनके पास आदम का हिस्सा नहीं है। आदम को बिना माँ बाप के अल्लाह पैदा किया, बिना माँ के हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बिना बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को। ये डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट हिंदू की किताबों में नहीं मिल सकता। एडवांस भी दे सकता था ईसा अलैहिस्सलाम का हिस्सा, अगर से वो उनकी वेदास और जो है गीता पुरानी होती तो। नहीं दिया निशानी, इस वास्ते नहीं दिया कि आदम को दो बेटे थे, हवा, हाबिल और खाबिल। एक ने दूसरे को मार दिया और उसको कव्वे ने बताया खबर में गाड़ने का तरीका, मट्ठी खोद के बताया। तो मट्ठी में गाड़े, हाबिल और खाबिल में से एक भाई मर गया, एक भाई ने उसको मार दिया था। यहाँ ही पहचाना है अल्लाह को कि इंसान मिलके नहीं रहता, इंसान कत्ल करता। यहाँ से शुरू हो गया कत्ल करने का। पॉइंट के ऊपर पॉइंट दे रहा हूँ मैं आपको। फिर जमीन में गाड़ने का तरीका कवि ने बताया, और हाबिल और खाबिल में से एक को जमीन में गाड़ दिए और हिंदू क्या करता, जलाता। यहाँ झूठ हो गया है हिंदू। इस वास्ते फिक्शन कहानी है, राम को जला दिया गया बोल दिए। राम बादशाह क्या रामराज जैसी, फिर एक भी रामराज जैसी निशानी अब तक हिंदू के पास नहीं है। उन्हें बुलडोजर लेके नाक इंसानों के घरों को गिरा दे रहे, मध्य प्रदेश में, यूपी में। अब उसको बेदन ने वार्न किया, अगर से तू माइनॉरिटी पे हाथ लगाएगा तो तेरे पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा बोल के। अब वो योगी और मध्य प्रदेश वाले हाथ नहीं लगाएंगे। और यहाँ तक कि मुसलमानों के खिलाफ जो माइनॉरिटी के ऊपर ये लोग जुल्म कर रहे, वो अमेरिका वार्न कर दिया मोदी की गवर्नमेंट को, योगी की यूपी को, मध्य प्रदेश को। तो अल्लाह ताला हिंदू को बता रहा हिंदू नहीं मिलकर रह सकता। इस वास्ते आम पार्टी जो है दिल्ली में और पंजाब में आते ही इनके ऊपर जो है तबाही मचाना शुरू कर दिया अमित शाह। हिंदू मिलकर नहीं रह सकता। देखो और करो, अगर यही केजरीवाल और पंजाब बंगाल को मिला लेते हैं, महाराष्ट्र को मिला लेते हैं। एक भाई महाराष्ट्र का राज ठाकरे का जो है ख्याल है कि लाउड स्पीकर निकाल दो, और जो है हमारे उद्धव ठाकरे का ख्याल वो नहीं है। दो भाइयों में खिलाफ है एक दूसरे के, दोनों की सियासत अलग है। महाराष्ट्र अगर मिल जाता है दिल्ली से और पंजाब से, और बंगाल मिल जाता है एक बड़ी ग्रुप बनाने के लिए, तो आने वाले इलेक्शन में जो है हिंदुत्व का नाम ही नहीं रहेगा। हिंदू नहीं है बोल रहा, वो बोल रहा सनातन हूँ बोल रहा। मैं सनातन धर्म का, मैं हिंदू नहीं हूँ बोल रहे। हिंदू, आप वीडियोस देख सकते हैं। तो हिंदू नहीं मिलकर रह सकता, हिंदू गवर्नमेंट नहीं बना सकता हिंदुत्व की। मैं चैलेंज दे रहा हूँ इंशाल्लाह, इस वास्ते दे रहा हूँ कि मेरे पूरा वीडियो आप चेक करो, वो पूरे के पूरे सच्चे निकले, ट्रू निकले। मेरी पेशिंग गवाहें सही निकली, अल्लाह अकबर। क्योंकि मैं पेशिंग गवाह के तौर पे नहीं, सिर्फ अल्लाह दे दिया था ख्याल तो मैं वो ज़बान से बोल दिया था। 5 महीने पहले बताया कि इमरान के खिलाफ साजिश हो रही, वो बात सही हुई। और मैं 10 साल पहले बताया कि 5-10 साल के बाद में खान का दौर ख़त्म हो जाएगा, वो बात सही हुई। मैंने कहा मोदी आ रहा है, तबाही मचा देगा 7 साल में, और जो है आप वो बात भी सही हुई। और मैं ये भी बताया कि अब बॉलीवुड का वक्त खत्म हुआ। 5 साल पहले देखो खान का वक्त खत्म हो गया बताया, और आज बॉलीवुड को जो टॉलीवुड मार दिया, सैंडलवुड मार दिया। मैं जितने बातें ईवीएम से ये जीता यूपी अब इलेक्शन, मैं 2019 का बताया यूपी ईवीएम से जीता बीजेपी 300 सीट, वो बात भी सही हुई। आप अब नहीं पकड़ सकते मोदी को, इस वास्ते के अल्लाह ताला एक गुंडे जैसे इंसान को मुसल्लत कर देगा तुम्हारी आमाल की वजह से। मुसलमान का आमाल सही नहीं है इंडिया में, इस वास्ते मोदी जैसा गुंडा, योगी जैसा गुंडा, अमित शाह जैसा गुंडे जो है तुम पर आगे शैतान बन के, हिटलर जैसे बन के। तो अल्लाह की निशानियां मैं बता रहा हूं, इंसान को एक कुरान समझना है जो सिर्फ डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से आई। दूसरा अल्लाह कह रहा है ये तुमको जीने नहीं देंगे इस मजहब के हिसाब से, चाहे स्पेन में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे स्वीडन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे जो है आप इंडिया में हो, जीने नहीं देंगे।
मज़हब के एतबार से। तुमको मस्जिदें में तुमको मुल्क छोड़ना पड़ेगा। ये तारीख पूरी है कि इंसान को ये यहूद नसारा बुत परस्त, यहाँ तक कि चाइना भी जो है आपको मज़हब पे चलने नहीं देगा, कम्युनिस्ट ख्याल वाला भी। ये चैलेंज है अल्लाह का, और ये बात ही अल्लाह जिंदा है, इस वास्ते जिंदी बात अब मौजूद है, प्रेजेंट है तुम्हारे सामने, इंडिया में या फिर यूरोप में। और एक बात चाइना में भी, और एक बात यह है कि इंसान मिलके नहीं रहेगा। यहूद नसारा जो है आपको मज़हब में मिलके नहीं रहने देते, इस वास्ते शिया सुन्नी खादियानी का झगड़ा है, और जो है ईरान और जो है अरबस्तान का झगड़ा है, और यहाँ तक कि फ़लस्तीन के साथ कोई नहीं है, ये भी मुसलमान मिलके नहीं रहता, यमन मिलके नहीं रहता, अकेला है। तो इनके साथ सऊदी जो है यमन के ऊपर ज़्यादती कर रहा, फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहा, ये मुसलमान मिलके नहीं रहेगा, खून बहाएगा, मुसलमान का खून मुसलमान बहाएगा। 3 बातें कुरान के अंदर है साइंटिफिक हिसाब से, टेक्नोलॉजी है। आप अगर एक कार जो है में ड्राइवर है और आप कार में बैठ के ड्राइवर के साथ जा रहे और आप सीट बेल्ट नहीं लगाए, तो कार का डोर आप बंद भी करें तो उन्हें अंदर इंडिकेट करेगा, बोलेगा तुमने सीट बेल्ट नहीं लगा, अलार्म आएगी, रेड लाइट आएगी। आप जब सीट बेल्ट लगा लेंगे वो जो है अलार्म खुद ब खुद लाइट वाला बंद हो जाएगा। आप प्लेन में हैं, वहाँ भी वार्न करता है अगर से प्लेन में कुछ खराब है, क्रैश होने वाला है। आप घर में हैं, यहाँ स्मोक का एक लगा रहता है बिल्डिंगों के अंदर, अगर आपके घर में स्मोक हो रहा तो आपको अलार्म बजेगी। तो इंसान ने टेक्नोलॉजी बना के एक औजार आपके साथ बात कर रहा, एक लोहा आपके साथ बात कर रहा जैसा कर दिया, चाहे वो आप टीवी ले लो या मोबाइल फ़ोन हो। तो अल्लाह की टेक्नोलॉजी इस्लाम की सिर्फ सूरह अल हदीद में, कुरान में। अल्लाह की मैथमेटिक्स सिर्फ कुरान में, इस वास्ते 7 का डिजिट इम्पॉर्टेंट है इस्लाम में, 19 का डिजिट इम्पॉर्टेंट है, 40 का डिजिट इम्पॉर्टेंट है इस्लाम में। इस्लाम में एम्ब्रियोलॉजी है, इंसान को कैसे पैदा किया। इस वास्ते हिंदू चैलेंज से नहीं बोल सकता आदम का किस्सा। क्यों नहीं बोल सकता कि आदम को अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया और हाबिल और खाबिल थे, तो ये खाबिल जो है मार देने की वजह से उसको जो है ज़मीन के अंदर गाड़ा, और हिंदू गाड़ता नहीं, आग में जला देता। इस वास्ते ये लोग स्टोरी हाबिल और खाबिल की, हवा अलैहिस्सलाम की और आदम की नहीं बता सकते। एम्ब्रियोलॉजी सिर्फ अल्लाह कैसे पैदा किया इंसान को, मट्टी गाड़ पानी से, अल्लाहु अकबर।